और इसी बीच एक बड़ी खबर है। ट्रिशा शर्मा सुसाइड केस में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है और सीबीआई की टीम आज से जांच शुरू कर रही है। भोपाल पुलिस से केस टेक ओवर कर लिया गया है। भोपाल में सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल की जा रही है। अब वो परतें खुलेंगी, अब वो सवालों के जवाब मिलेंगे जो इतने समय से नहीं मिल पा रहे थे कि आखिर ट्रिशा की मौत हुई तो हुई कैसे। जो सीसीटीवी सामने आया जिसमें सीपीआर देता हुआ समर्थ और वो दो लोग नजर आ रहे हैं, आखिर वहां की स्थिति पहुंची कैसे और क्यों 1.5 घंटा लग गया ट्रिशा को अस्पताल पहुंचाने में, तमाम सवालों के जवाब। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई की टीम आज अपनी जांच पड़ताल शुरू करेगी। भोपाल पुलिस से सीबीआई ने केस को टेक ओवर कर लिया है। तो री एफआईआर दर्ज की गई। कटारा हिल थाना में यह मामला दर्ज किया गया था। एसआईटी पैरेलल पूछताछ कर रही है। समर्थ को कस्टडी में लिया गया है, उससे भी घंटों पूछताछ हुई। तो परिवार ने सबूतों के साथ क्या छेड़छाड़ की, ये सबसे बड़ा सवाल सीबीआई के सामने। और फांसी वाली बेल्ट समय पर क्यों नहीं दी गई, इसका एक बड़ा मामला जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया। जो पहला पोस्टमार्टम था, लिटरेचर मटेरियल वहां बरामद नहीं हुआ था, क्योंकि कहा जा रहा है 46 कॉल किए गए थे गिरिबाला सिंह की तरफ से। किन किन को कॉल्स किए गए थे, क्यों किए गए थे, दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर अंतर क्यों सामने आए। क्योंकि पहली रिपोर्ट में ये पता चला कि कोई भी शरीर पर चोट के निशान नहीं थे, जबकि दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान पाए गए। शुरुआती पुलिस जांच में आखिर क्या क्या खामी आई, क्योंकि जिस बेल्ट का जिक्र किया जा रहा है अब वो बेल्ट जो है। और पीड़ित पक्ष के वकील की तरफ से, अंकुर पांडे की तरफ से जानकारी दी गई है। तीनों मामलों को लेकर सुनिए, अलग अलग अदालतों में ये केस सुना गया। एश्योरेंस सॉलिसिटर जनरल सर का आज रहा है कि जल्द से जल्द सीबीआई इस केस को टेकअप करेगी। इसी डायरेक्शन के साथ वो सुप्रीम कोर्ट का जो सुयो मोटो केस था वो डिस्पोज ऑफ हुआ है। हाई कोर्ट में आज शासन की तरफ से नोटिस जो है वो गिरिबाला जो आरोपी हैं जिनको एंटिसिपेटरी बेल मिली थी उन्हें सर्व हो चुका था। विक्टिम की तरफ से जो केस लगाया गया है कैंसिलेशन के लिए, उसका उन्हें सर्व नहीं हुई थी कॉपी, जो आज सर्व करा दी गई है। तो 2 घंटे से ज्यादा क्राइम सीन को रिक्रिएट कराया गया। एसआईटी की टीम की तरफ से पति समर्थ वहां पहुंचा। लगभग 3 घंटे से सवाल जवाब किए गए। और ये जो हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, दरअसल ये ट्रिशा की मौत के कुछ देर पहले का है, जिसमें वो पार्लर गई थी। तकरीबन 3 घंटे पार्लर गई थी और बाकायदा उन्होंने पार्लर में जो काम करने वाली लेडीज थी उन्हें कहा भी था कि मुझे स्ट्रेस रिलीज करना है, और इसलिए बाकायदा उन्होंने पेडिक्योर कराया था, हेड मसाज कराया था, जिसकी डिटेल्स गिरिबाला सिंह ने बाकायदा ब्यूटी पार्लर के ओनर से मांगी भी थी। लेकिन ये ट्रिशा की मौत और एसआईटी जांच देके समर्थ का लैपटॉप, फोन, पासपोर्ट सब जब्त कर लिया गया है। 2 घंटे तक सीन को रिक्रिएट किया गया कि आखिर कैसे ट्रिशा ऊपर पहुंची, उनके हाथ में क्या कुछ मौजूद था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि उनके हाथ में कोई चीज मौजूद थी, लेकिन तस्वीर क्योंकि इतनी साफ नहीं थी। और उसके बाद क्या कुछ हुआ, क्या सच में ट्रिशा ने फांसी लगाई या फिर वजह कुछ और थी, तो सब कुछ सीन को रिक्रिएट किया गया। तो इस पूरे मामले को लेकर अब सीबीआई ने आज केस को टेक ओवर कर लिया है। री एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सीबीआई के सामने कई सवाल और इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल तेज। परिवार ने सबूतों से क्या छेड़छाड़ की, सबसे बड़ा सवाल। माननीय न्यायालय का मैं आभार मानता हूं। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि हमारी सरकार घटना पर त्वरित गति से एक्शन लेती है और खासकर पीड़ित पक्ष की भावना के आधार पर चलती है। पीड़ित पक्ष की भावना के लिए जो हमने स्टेप उठाई, माननीय न्यायालय ने जो उसको हमारी त्वरित गति से कार्रवाई बताई, मैं उनका आभार मानता हूँ।